हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका माही की रिपोर्ट में। क्या आपने कार्टून्स या पुरानी मूवीज में फीमेल्स को ऐसी बॉडी शेप में देखा है? इसे आर ग्लास फिगर कहते हैं, मतलब वाइड हिप्स, टाइनी वेस्ट एंड वाइड बस्ट। क्या आपको पता है विक्टोरियन एरा में फीमेल्स का फिगर वाकई ऐसा होता था? विक्टोरियंस वर ऑब्सेस्ड विद टाइनी वेस्ट, मतलब जितनी छोटी आपकी कमर होगी उतना ही आपको एक्टिव माना जाएगा। तो आखिर कैसे विक्टोरियन एरा की फीमेल्स ये फिगर मेंटेन करती थी? जवाब है कॉर्सेट, एक ऐसा अंडरगारमेंट जो बाद में जाकर कई औरतों की मौत का कारण बना। तो हमारी आज की कहानी इन्हीं कॉर्सेट्स के बारे में है। यूके और ब्रिटिश एम्पायर में विक्टोरियन एरा वो समय था जब क्वीन विक्टोरिया का शासन था, यानी कि 1837 से 1901 तक का समय काल। कॉर्सेट बहुत पहले ही बन चुके थे, पर इन्हें पॉपुलैरिटी विक्टोरियन एरा के दौरान मिली। विक्टोरियन एरा में फीमेल्स को बिल्कुल परफेक्ट दिखने का प्रेशर था, और यहाँ परफेक्शन से मतलब होता था फ्लॉलेस स्किन एंड आवर ग्लास फिगर। कॉर्सेट एक टीनेज गर्ल से लेकर एक ओल्ड लेडी तक सारी फीमेल्स के लिए कंपल्सरी था, और कंपल्शन से यहाँ मतलब है कि अगर कोई फीमेल कॉर्सेट नहीं पहनती तो उसे लूज कैरेक्टर का समझा जाता और उसे फिजिकली अनफिट माना जाता। मिड 19th सेंचुरी तक आइडियल फीमेल फॉर्म यानी कि कॉर्सेटेड फीमेल फॉर्म हर जगह थी, न्यूज़पेपर हो या मैगजीन, और जो भी एक्ट्रेस होती उनका भी एक इम्पॉसिबल फिगर देखने को मिलता। आसपास की हर औरत अगर एक इम्पॉसिबल फिगर में है तो ऑटोमेटिकली पीयर प्रेशर में आकर आपको भी वही फिगर मेंटेन करना पड़ता है। यही होता था उस समय की लड़कियों के साथ। तो ये जो कॉर्सेट होता था ना, ये या तो स्टील का होता था या फिर आयरन का। ये डायरेक्टली स्किन के ऊपर नहीं पहना जाता था। पहले फीमेल्स शमीज, जो कि एक टाइप का अंडरगारमेंट था, वो पहनती थी, उसके ऊपर कॉर्सेट पहनती थी। ये कॉर्सेट हर वक्त पहना जाता था। प्रॉब्लम तब आई जब बेसिक कॉर्सेट में एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया गया। तो क्या होता था कि पहले कॉर्सेट एक पर्टिकुलर साइज के ही आते थे, आप उसे कम या ज्यादा नहीं कर सकते। पर फिर कॉर्सेट में एक मेटल आइलैंड लगाया गया। इस मेटल आइलैंड की हेल्प से कॉर्सेट को और टाइट या लूज कर सकते थे, बिना कॉर्सेट की फैब्रिक को नुकसान पहुंचाए। फिर क्या था, फीमेल्स और ज्यादा टाइट कॉर्सेट पहनने लगी। अब वो दिन रात कॉर्सेट पहनती थी ताकि वो अपनी बॉडी को ट्रेन कर सके। और यहाँ से शुरू होता है कॉर्सेट पहनने की वजह से मौत का सिलसिला। क्योंकि कॉर्सेट कमर को बिल्कुल छोटा कर देता था, तो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लीवर ऊपर की तरफ खिसक जाता और स्टमक नीचे की तरफ खिसक जाता, जिससे बाकी के एब्डोमिनल ऑर्गन्स भी नीचे की ओर खिसक जाते। कुछ ऐसा दिखता था लीवर उन औरतों का जो बहुत टाइट कॉर्सेट्स पहनती थी। कुछ औरतें तो प्रेगनेंसी के टाइम भी कॉर्सेट्स पहनती थी। हालांकि फीमेल्स के पास चॉइस थी कि प्रेगनेंसी के वक्त वो कॉर्सेट्स ना पहने, क्योंकि आदमी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे अजीबोगरीब शेप के पैदा हों। पर फिर भी कई औरतें कॉर्सेट्स पहनती थीं ताकि वो आदमी की नजरों में और बाकी लोगों की नजरों में सुंदर दिख सके। देयर आर स्टोरीज जिसमें ज्यादा टाइट कॉर्सेट पहनने की वजह से रिब्स बॉडी के अंदर ही टूट गए और लीवर में भी रिजेस आ गए, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कॉर्सेट्स इतने अफोर्डेबल थे कि पुअर टू रिच हर औरत ये पहनती, और कई बार तो ये इतने टाइट होते कि कभी लड़कियां बेहोश होकर गिर जाती, तो कभी इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से ना खा पाती ना पी पाती। अगर कॉर्सेट इतना ही खतरनाक था तो क्यों लड़कियां ये पहनती थीं? यंग लड़कियों को ये डर होता था कि अगर उन्होंने कॉर्सेट्स नहीं पहने तो वो सुंदर नहीं दिखेंगी और फिर उनसे कोई शादी नहीं करेगा। टाइट कॉर्सेट पहनने से तुरंत तो मौत नहीं होती, पर धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स की पोजीशन शिफ्ट होने लगती और कम उम्र में ही मौत हो जाती। पर चीजें 19th सेंचुरी के एंड में बदलना शुरू हुई। 19th सेंचुरी के एंड तक औरतें सिर्फ घर के कामों में पार्ट लेने की जगह बाकी एक्टिविटीज पर भी जोर देने लगी। पर ये सब कुछ करना कॉर्सेट पहनकर पॉसिबल नहीं था। औरतों को कॉर्सेट के नुकसान भी समझ आने लगे और अपने कंफर्ट को भी वो प्रायोरिटी देने लगी। क्योंकि 19th सेंचुरी के एंड तक औरतों के वोट्स की भी वैल्यू होती थी, तो फिर औरतों ने सवाल उठाना शुरू किया कि आप इक्वालिटी की बात करते हो, पर इक्वालिटी कहाँ है? औरतें अपनी सेहत खराब कर रही हैं सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें कोई आदमी नापसंद ना करे। रिमेम्बर, कॉर्सेट उस समय एक अंडरगारमेंट ही था, फिर भी औरतों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। इमेजिन आज के जमाने में आप ये कर सकते हो। अंडरगारमेंट्स, टाइट ब्रास वगैरह को लेकर आप बात भी कर सकते हो।
अभी तो ब्रा बोलने पर ही लोग ऐसे देखते जैसे गाली वगैरह दे दी हो। खैर, बैक टू द टॉपिक। 1881 में रेशनल ड्रेस सोसाइटी स्टैब्लिश हुई। इन्होंने उन सभी कपड़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जो फिगर खराब करते थे या बॉडी मूवमेंट को रोकते थे या फिर किसी भी तरह से हेल्थ को नुकसान पहुंचाते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ कॉर्सेट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया बल्कि हाई हील्ड शूज, नैरो टोड बूट्स और हैवी वेट स्कर्ट्स के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। ध्यान रहे, ये सिर्फ टाइट कॉर्सेट्स की बात कर रहे हैं। नैरो टोड बूट्स आदमी के पहनने के लिए होते थे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ औरतों के कंफर्ट के लिए आगे नहीं आई बल्कि आदमियों के कंफर्ट को भी प्रायोरिटी दी गई। 1890s तक कई मैन्युफैक्चरर्स ने औरतों के लिए लूज क्लोथ्स बनाना शुरू कर दिए और इस तरह एक खतरनाक ट्रेंड का एंड हुआ। एक मिनट, अभी क्या मैंने एंड हुआ बोला? एंड तो नहीं हुआ, अभी भी एक प्रॉपर फिगर मेंटेन करने की रेस चल रही है। रिमेंबर, नोबडी इज परफेक्ट। ये जो टीवी पर एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की बॉडी देखकर सोचते हो कि काश मेरी बॉडी भी ऐसी होती, कम आउट ऑफ योर डिल्यूजन। ऑल बॉडीज आर डिफरेंट एंड नो बॉडी इज परफेक्ट। एक्चुअली परफेक्शन की डेफिनेशन ही गलत है। मेरे हिसाब से अ परफेक्ट बॉडी इज द फिट बॉडी, अ बॉडी जो कि बीमारियों से दूर है, जो ओवरवेट भी नहीं है, अंडरवेट भी नहीं है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक ऐसी बॉडी जो कॉन्फिडेंट है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर बॉडी देन डजंट मैटर कि कोई क्या कह रहा है। परफेक्शन इज अ डिसेप्शन। सो जस्ट लव योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट एंड कमेंट्स में बताओ आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट बॉडी की डेफिनेशन क्या है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।